जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 3 में। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें हमने पार्ट 1 में बताया कि फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप क्या होते हैं। उसमें हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, और सेकेंड पार्ट में हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को, जिसमें हमने रेडियन, स्टेरेडियन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा। इसलिए हम पार्ट 3 में सिर्फ हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की और डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन डायमेंशन अर्थात बीमा क्या होती है। व्हाट इज डायमेंशन अर्थात बीमा क्या होती है। कहा जाता है कि मूल राशि के कपार पर, अर्थात मान लीजिए टोपी अर्थात घात या पावर, मूल राशि के ऊपर जितना पावर होता है उसी को डायमेंशन कहा जाता है। जैसे हमने आपको मूल राशि 7 बताया था, जिसे हम लिखते हैं कि मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। जिसे हमने बताया 3, 4, 5, 6, 7 हमने बताया मूल राशि से मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। कहा जाता है इसी के ऊपर जो पावर रहेगा उसी को डायमेंशन कहा जाता है। मान लीजिए इसके ऊपर पावर हमने ABCD मान लिया, ABCDEFG, हमने इतना मान लिया ABCDEFG, अर्थात मूल राशि के सर पर, अर्थात मूल राशि के ऊपर जो पावर होगा उसी को डायमेंशन कहा जाता है। अर्थात जैसे लीजिए ABCDEFG, इसी पूरे को ही डायमेंशन कहा जाता है। इसी पूरे को क्या कहा जाता है, डायमेंशन। अर्थात मूल राशि के ऊपर जितना पावर होता है, पावर को डायमेंशन बोलेंगे, ना कि मूल राशि को। क्या बोलेंगे, पावर को डायमेंशन बोलेंगे, ना कि मूल राशि को। जब इसी डायमेंशन में ब्रैकेट लग दिया जाए, बड़ी ब्रैकेट जो लगा हुआ होता है, अगर पूरी ब्रैकेट लगा दिया जाए, इसी को हम पूरे को हम साथ में डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। इसी को पूरे साथ में क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला अर्थात बीमीय सूत्र। तो दोस्तों हमने क्या बताया, डायमेंशन क्या होती है। मूल राशि के ऊपर जितना पावर होता है उसी को डायमेंशन कहा जाता है। पावर को डायमेंशन कहा जाता है, ना कि मूल राशि को। अर्थात जैसे हम 7 मूल राशि बताए थे, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। इसके ऊपर पावर ABCD कुछ भी हो जाए, 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट कुछ भी, उसी को डायमेंशन बोलेगा। और इसी डायमेंशन के अगर आगे और पीछे बड़ी ब्रैकेट लगा दी जाए, उस पूरे फार्मूला को डायमेंशनल फार्मूला अर्थात बीमीय सूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि किसको डायमेंशन फार्मूला में किससे डिनोट किया जाता है। हमने आपको 7 मूल राशि बताया, अब उसको हम जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला में हम कैसे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 7 मूल राशि के बारे में। पहला है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, पदार्थ की मात्रा। हमने आपको क्या बोला, इसके पावर में, अर्थात इसको डिनोट करने का कुछ तो साइन होता होगा, हमने आपको बताया था। साथ में ज्योति तीव्रता है, उसका यूज हमें उतना नहीं, मतलब होता ही नहीं 99%, इसलिए हम उसको छोड़ते हैं, 6 को लिखते हैं। इसको आप हमने इसका यूनिट बताया था, अर्थात इसका मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक हमने क्या बताया, केजी, लेंथ का मात्रक मीटर बताए थे, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। अगर हम हमारे सामने अगर लंबाई मान लीजिए, लंबाई अर्थात दूरी के बाद में डिस्टेंस की बात आ जाए, अर्थात लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला में। तो हम लिखते हैं इन सभी को डायमेंशनल में क्या लिखते हैं। अगर मास आ जाए, अर्थात मास और द्रव्यमान आ जाए, तो इसको हम कैपिटल M लिखते हैं, कैपिटल M, और इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए क्योंकि ये डायमेंशनल फार्मूला बनने वाला है। और लंबाई को हम लेंथ बोल देते हैं, कैपिटल L से घेर देंगे।
टाइम समय को हम टी बोलेंगे, कैपिटल टी से इसको डिनोट कर देंगे। टेम्परेचर केल्विन को हम कैपिटल के में ही लिखेंगे, के में ही लिखेंगे। अर्थात फिर धारा एम्पियर, एम्पियर को भी कैपिटल ए से ही लिखेंगे। और पदार्थ की मात्रा मोल, मोल को भी हम मोल ही लिखेंगे, मोल। तो दोस्तों आपने ये जान लिए कि मूल राशि के मात्रक को डायमेंशन में क्या लिखते हैं। अब इसी से जितना भी इस दुनिया का कितना भी डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट, अगर आपको उसका यूनिट याद है तो आप डायमेंशनल फार्मूला कैसे भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम बताते हैं 2-3 एग्जाम्पल लेकर कि डायमेंशनल फार्मूला निकाला कैसे जाता है। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। तो दोस्तों हमने सीखा कि 7 मूल राशियों के डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके बहुत सारे राशियों को निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। जैसे हम पहला निकालते हैं, जैसे हम डिस्टेंस का, डिस्टेंस अर्थात दूरी। हम बोलेंगे कि दूरी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। दूरी मान लीजिए हम यहाँ से 5 मीटर गए, हमने बोला है हमने इतना दूरी तय किया। अब इसको किस में मापेंगे, मीटर में। और हम आपको पीछे बताया कि लेंथ अर्थात मीटर को हम किस में डायमेंशनल फार्मूला में लिखते हैं, कैपिटल एल से। अर्थात डिस्टेंस का अगर आपको बोला जाए कि क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल एल। क्या बोलिएगा, कैपिटल एल। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, विस्थापन भी एक दूरी ही होती है, लेकिन इसे शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ कहा जाता है, अर्थात न्यूनतम दूरी कहा जाता है। दूरी हो गई कहीं से भी हम घूम जा सकते हैं, लेकिन विस्थापन कहा जाता है सबसे कम दूरी, अर्थात जाने में कितना नजदीक, कितना दूरी कम लग रहा है, उसी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन भी जब एक दूरी ही है तो दूरी को हम मीटर में, और मीटर का डायमेंशनल फार्मूला हमने आपको बताया कि कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोले तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी को हमने किससे बताया आपको, कैपिटल एल, कैपिटल एल। और टाइम को हम किससे पीछे बताए कि कैपिटल टी से हम बताए। अब इसको कैसे लिखना, अगर भाग में ये मान लीजिए टी पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, ये पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए एल टी की पावर -1 हो जाएगा। और इसको घेर दीजिए क्योंकि ये डायमेंशन फार्मूला बन चुका है। अगर आपको ऐसा नहीं नजर, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप इसमें ये लिख सकते हैं m0 t0 m0 t0, इसमें भी m0 लिख सकते हैं। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं चौथा, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेस में अंतर कुछ नहीं होता है, ये एक अदिश राशि है, सदिश। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में भी उतना अंतर नहीं होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है। अर्थात वेलोसिटी का मान क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अर्थात विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हमने किससे बताया लिखने, कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। टाइम को टी से, सेम टू वहीं पे निकला, इसलिए एल टी -1 हो जाएगा इसमें भी। अगला एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। और द्रव्यमान अर्थात मास को हमने आपको लिखने बताया था, पहले हम आपको एक्सेलरेशन बता देते हैं, अर्थात त्वरण। त्वरण का किसे डिनोट करते हैं, ए से। ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों हम फोर्स का निकालने चलते हैं, अर्थात द्रव्यमान गुना समय, मास इनटू एक्सेलरेशन, अर्थात मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने आपको एक्सेलरेशन का नहीं बताया, इसलिए हम पहले आपको एक्सेलरेशन का बता देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अर्थात होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अर्थात वेग बटे समय, त्वरण बराबर वेग बटे समय। त्वरण वेग का हमने आपको बताया, वेग का LT-1
एल टी माइनस वन, और टाइम का हम जानते हैं टी होता है, ये टी एक नीचे से ऊपर जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस टू अर्थात इसका हो जाएगा एक्सीलरेशन का मतलब एल टी माइनस टू। अब हम फोर्स का निकालते हैं, फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का हमने आपको क्या बताया था, कैपिटल एम लिखने के लिए कैपिटल एम, और त्वरण का हम क्या बोले थे, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ये लिख दिए। अब सबको एक साथ मर्ज करके आप लिख दीजिए एम एल टी माइनस टू, अर्थात डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फोर्स का किसी आपको पूछे तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। हमने एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन का बताया। अब हम आपको एनर्जी का बताते हैं, अर्थात मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का लेते हैं, सेम मान लीजिए के ही लिखते हैं, अर्थात काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, तो हम आप काइनेटिक एनर्जी का निकालना चाह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए के ही लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ अर्थात हाफ एम, एम मतलब मास, बी मतलब वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। और हम आपको ये बताना चाहते, जैसे कल बताए थे कि किसी भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता, अर्थात वो एक डायमेंशन लेस होता है। इसलिए आज भी बताते हैं कि कोई डिजिट अर्थात नंबर हो उसका डायमेंशन नहीं होता है, नंबर और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। जबकि एंगल का हम कल यूनिट पढ़े थे, जैसे रेडियन और स्टेरेडियन पढ़े थे, जबकि वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि संख्या कोई भी हो किसी भी फार्मूला में उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए उस फार्मूला में आप संख्या की कोई वैल्यू ना दे, अर्थात उस पर जितना क्वांटिटी लिखा है सिर्फ उसकी डायमेंशन निकाले। हाफ का मान लीजिए बता दिए नहीं होगा, एम अर्थात मास को हमने क्या बोला लिखने के लिए आपको पिछले कुछ देर में, एम कैपिटल एम, और वेलोसिटी का हमने क्या बताया था, एल टी माइनस वन। और इस पर पावर है, इस पर पावर है तो क्या हो जाएगा, एल का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और टी का क्या हो जाएगा माइनस में टी माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू। इसको इसमें ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको इसमें इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट में बंद। आप सबको एक बार मर्ज करके लिख दीजिए एम एल टू टी माइनस टू, अर्थात काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल टी टू टी माइनस टू। एक बात आप अच्छी तरीका से सुन लें कि एनर्जी चाहे कोई भी हो, जिससे इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, हीट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो उसकी यूनिट एंड डायमेंशन सेम होती है, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन सेम होती है। जैसे लिख देते हैं विस्तार में, ऑल एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। आप लोग हिंदी में लिख लें कि सभी प्रकार की एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, अर्थात ऑल एनर्जी हैव सेम सेम डायमेंशन। अर्थात कहा जाता है कि कितनी भी प्रकार की एनर्जी क्यों ना हो, जैसे हम गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, हीट ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, कुछ भी ऊर्जा आ जाए तो आप सिर्फ इसका डायमेंशन सेम लिख दीजिएगा, एम एल टू टी माइनस टू। इसलिए दोस्तों हमने एग्जाम्पल बहुत सारे लिए, तो हम कल चलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल बताएंगे जो आप कहीं पर नहीं सीखे होंगे। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, लव यू। तो बताइएगा विद्यार्थी लोग कैसे पढ़ा रहे हैं भैया आपका, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़िएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।